Hello everyone, welcome to Bitwise Learning. Today we are going to start computer organization and architecture. हम Bitwise Learning पर और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जैसे कि DSTL, DS इन Python. आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं एंड फॉर एनी फर्दर क्वेरीज और नोट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो आज हम यूनिट 3 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं. चलिए देखते हैं. जैसे कि हमने लास्ट टाइम कहा था, आज हम इंस्ट्रक्शन टाइप एंड फॉर्मेट्स को इन डिटेल समझने वाले हैं कि चीज़ें अंदर से कैसे काम करती हैं. सो आज हम पढ़ेंगे डिटेल इंस्ट्रक्शन कोड. इंस्ट्रक्शन टाइप एंड फॉर्मेट में आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं कि मेरा इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट कैसा होता है बेसिक कंप्यूटर के एग्जांपल के साथ. So, in a typical basic computer system, the instruction register IR is 16-bit long. These bits are allocated to the fields to determine the type and behavior of the instruction. सबसे पहले एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 16 बिट लॉन्ग होता है. मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन जब सीपीयू में आता है वो हमेशा 16 बिट्स का होता है और ये 16 बिट्स रैंडमली प्लेस्ड नहीं होती हैं. इन्हें अलग अलग फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है ताकि सीपीयू ये समझ सके कि किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, डेटा कहाँ पर स्टोर करना है और डेटा को एक्सेस करने का तरीका क्या है. अब बात करें आस्काई डायग्राम ऑफ 16 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की, तो स्क्रीन पर आपको 16 बिट इंस्ट्रक्शन का आस्काई डायग्राम दिख रहा होगा. ये डायग्राम बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही है. इसमें आपको दिख रहा होगा कि 15, 14, 13, 12 और 11 से 0. अब ये क्या होती हैं, इनको हम इन डिटेल आगे समझने वाले हैं इस पूरे डायग्राम फॉर्मेट को कि ये कैसे काम करता है. आपको दिख रहा होगा 15 पे क्या होता है, आई बिट, जिसको हम मोड बिट कहते हैं. 14 पे ऑप कोड होता है जो कि 3 बिट्स का होता है. ऑप 13 पे क्या होता है, ऑपरेंड एंड एड्रेस. ये 12 बिट्स के होते हैं जो कि 12 से 0 तक जाएंगे. चलिए दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है. अब हम इनको की फील्ड्स को इन डेप्थ समझने वाले हैं कि ये की फील्ड्स काम कैसे करते हैं. सबसे पहले आता है मेरा बिट 15, आई बिट. दिस बिट इज द एड्रेसिंग मोड बिट. आई जीरो का मतलब होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, आई वन का मतलब होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अब पहले हम फील्ड वन को समझते हैं इन डिटेल. सो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन का सबसे पहला बिट, बिट नंबर 15, आई बिट कहलाता है. इसको मॉड बिट भी कहते हैं. अब ये बिट सीपीयू को बताती है कि ऑपरेंड को मेमोरी से कैसे फैच करना है. आई जीरो का मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग. अब एड्रेसिंग फील्ड में जो एड्रेस लिखा है वही एक्चुअल ऑपरेंड का एड्रेस होता है, जैसे कि हमने लास्ट देखा था. अब आई इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अब एड्रेस फील्ड में एक पॉइंटर है जिसमें किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर्ड है और एक्चुअल डेटा उस मेमोरी में स्टोर्ड है. जैसे हम एड्रेसिंग मोड में देखते हैं, ये मेरा कोई रजिस्टर है आर. अब इस ये कहेगा मैं एड्रेसिंग फील्ड से आऊँगा रजिस्टर पर, रजिस्टर कहेगा कि उस मेमोरी लोकेशन पे मेरा जो ऑपरेंड है वो स्टोर्ड है. तो एड्रेसिंग फील्ड रजिस्टर पर आएगा, रजिस्टर से फिर उस मेमोरी लोकेशन पर जाएगा. तो ऐसे करके इनडायरेक्टली जाएगा. तो बेसिकली डाटा को लोकेट करने का मेथड डिफाइन करता है मेरा मोड 15 या बिट 15. अब अगला होता है मेरा बिट 12 to 14 opcode. These three bits are specify the operation. A bit opcode allows for 23 equals to 8 distinct operation values from 000 to 111 और D0 to D7. अब हमारा फील्ड नंबर 2 जो ऑपकोड बिट 12, 13, 14 पर काम करता है, ये नेक्स्ट 3 बिट्स बिट 12 to 14 तक जाती हैं. ये सीपीयू को बताती हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. इस फील्ड को हम ऑपकोड कहते हैं क्योंकि इसमें 3 बिट यूज की गई हैं, इसलिए टोटली 8 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे इसके लिए. फ्रॉम 000 टू 111. एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो ऐड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, LDA, STA, BUN, BSA, ISZ सारे ऑपरेशंस होते हैं इसमें. ऑपकोड इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन सिंपली. नेक्स्ट आता है मेरा बिट्स 0 to 11, एड्रेस या ऑपरेंड. These 12 bits convey the memory address location for the memory instruction or various register input-output operations for non-memory instructions. मतलब इंस्ट्रक्शन के लास्ट 12 बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेंड और एड्रेस फील्ड, जिसे ए फील्ड भी कहा जाता है. ये फील्ड सीपीयू को बताती हैं कि ऑपरेंड मेमोरी के किस लोकेशन पर स्टोर्ड है. क्योंकि 12 बिट्स यूज होती हैं, बेसिक कंप्यूटर टोटल 4096 4 0 9
6 बिट्स को एड्रेस करता है, यानी एड्रेस फील्ड सीपीयू को डेटा की लोकेशन प्रोवाइड करवाता है। सो अगर हम एक समरी की बात करें तो बिट 15 एड्रेसिंग मोड को बताती है, नेक्स्ट 3 बिट्स मेरे ऑप कोड को बताती हैं और लास्ट 12 बिट्स ऑपरेंड का मेमोरी एड्रेस बताती हैं। यही 16 बिट्स मिलकर एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बताती हैं। नेक्स्ट हम बात करें डिटेल इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट किसके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑप कोड और मोड बिट के बेसिस पे बात करें तो द कंट्रोल यूनिट इंस्पेक्ट्स बिट्स 12 to 15 टू क्लासिफाई द इंस्ट्रक्शन टाइप। मतलब ये क्लासिफिकेशन डिसाइड करता है कि इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी में आता है और वो सीपीयू के कौन से पार्ट में एग्जीक्यूट होगा। अब आपको दिख रहा होगा ऑपकोड 12 to 14 मोड बिट 15 इंस्ट्रक्शन टाइप डिस्क्रिप्शन। अब ऑपकोड की बात करें तो क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर में ऑपकोड 3 बिट का होता है जिसमें हम 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और सबसे पावरफुल ऑपकोड होता है मेरा 111। अब सबसे पहले हम केस नंबर 1 की बात करें जो है 000 to 110 D0 to D6। इसका अगर हम मोड देखें तो I0 और I1 यानी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाला। अब इंस्ट्रक्शन टाइप क्या होता है, मेमोरी रेफरेंस में काम आता है ये। डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन यूजेस द बिट 12 एड्रेस फील्ड टू रेफर टू अ मेमोरी लोकेशन। मतलब अगर ऑपकोड 000 से 110 के बीच में है तो वो इंस्ट्रक्शन हमेशा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होती है। मतलब ऑपरेंड मेमोरी में होगा, एड्रेस फील्ड का यूज होगा और आई बिट डिसाइड करेगा कि एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए एंड, एड, एलडीए, एसटीए जो बताए थे वो सारे ऑपरेशंस। यानी जब ऑपकोड 000 से 110 होगा तो मेमोरी सीपीयू मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करेगा। यानी जब ऑपकोड 0 से लेकर 6 यानी कि 000 से लेकर 110 के बीच हो तो सीपीयू तुरंत समझ जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी पर काम करेगा, चाहे एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों अलाउड होते हैं। ठीक है, यानी जितने भी नॉर्मल मेमोरी वाले ऑपरेशन होंगे वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। तो ये होता है मेरा केस 1 000 टू 110। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा 111 D7। इसका मोड क्या होता है, I0 रजिस्टर रेफरेंस में काम आता है और ऑपरेशन परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली ऑन रजिस्टर्स। द रिमेनिंग 12 bits specify the exact register operation, does not need a reference to memory। अब स्टूडेंट्स अगर ऑपकोड मेरा 111 हो और बिट आई बिट जो है मेरी 0 हो तो ये इंस्ट्रक्शन बन जाती है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन सीधे रजिस्टर पर ऑपरेट करती है, जैसे कि एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, ई फ्लैग एटसेट्रा। एग्जाम्पल की बात करूं जैसे कि मेरा सी एल ए मतलब क्लियर एक्यूमुलेटर, सी एम ए मतलब मेरा कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, INC इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, CIR, CIL, HLT यानी कि हॉल्ट कंप्यूटर। ये सारे एग्जांपल होते हैं मेरे कैटेगरी 2 के 111 के। यानी ऑपकोड मेरा 111 और I0 हो तो कोई मेमोरी नहीं चाहिए, कोई एड्रेस फील्ड यूज नहीं होगा, ये सीधे रजिस्टर को मॉडिफाई करती है। जब ऑपकोड 111 और मोड बिट 0 हो तो सीपीयू कहता है अच्छा ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के ऊपर ऑपरेशन करेगा, इसके अंदर ऑपरेंड मेमोरी में नहीं आता, ऑपरेशन डायरेक्टली एक्यूमुलेटर ई या दूसरे इंटरनल सीपीयू रजिस्टर पर होता है। सो ये था मेरा केस नंबर 2 111। अब आता है मेरा लास्ट केस 111। इसका मोड क्या होगा, 1 होगा। इनपुट आउटपुट में काम आता है, यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, रिमेनिंग 12 बिट्स स्पेसिफाई द ऑपरेशंस, डज नॉट नीड अ रेफरेंस टू मेमोरी। मतलब अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर ऑपकोड मेरा 111 हो और उसकी मॉड बिट 1 हो तो इंस्ट्रक्शन बन जाता है मेरा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस से डेटा एक्यूमुलेटर में लाना, आउट मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा आउटपुट डिवाइस तक को देना। यानी मेरा ऑपकोड 111 और मेरा I1 हो तो इनपुट आउटपुट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब ऑपकोड 111 सेम है लेकिन जो मॉड है मेरा 1 हो जाए तब कंट्रोल सिग्नल समझ जाती है कि ये वाला इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है। यानी कीबोर्ड से इनपुट लेना, मॉनिटर, प्रिंटर को आउटपुट दो, इसमें भी ऑपरेंड मेमोरी से नहीं लिया जाता। तो ये था मेरा लास्ट केस। ठीक है, अब हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को बहुत डिटेल में समझ लिया। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शन कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेस्ड ऑन एड्रेस काउंट, एड्रेसिंग मोड्स के बेसिस पर। हमने ये एड्रेसिंग मोड्स का टॉपिक
यूनिट 1 में बहुत इन डिटेल कवर किया है। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो आप यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, द एड्रेसिंग मोड इज द मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ एन ऑपरेंड इन एन इंस्ट्रक्शन। द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेसिंग मोड इज सिग्निफिकेंट फॉर रेफरिंग टू मेमोरी। अब एड्रेसिंग मोड एक तरीका होता है जिससे इंस्ट्रक्शन बताता है कि ऑपरेंड या डेटा एक्चुअली कहाँ रखा हुआ है। कुछ मोड्स डायरेक्टली डेटा देते हैं, कुछ इनडायरेक्टली देते हैं, कुछ रजिस्टर से, कुछ मेमोरी या रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से। अब एड्रेसिंग फील्ड में मेरे पास दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है मेरे पास ऑपकोड और दूसरा होता है मेरे पास ऑपरेंड। तो ऑपकोड क्या करता है? ऑपकोड बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है, वहीं पर मेरा ऑपरेंड बताता है कि किस डेटा पर ऑपरेशन करना है। अब आते हैं मेरे मोड्स पे बात करते हैं। सबसे पहला होता है मेरा इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट मोड। द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन itself. एग्जाम्पल CMA कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर यूजेस AC इम्प्लिसिटली। मतलब इम्प्लाइड मोड में क्या होता है कि ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ नहीं होता। मतलब इंस्ट्रक्शन में ना कोई मेमोरी एड्रेस दिया हुआ होगा, ना कोई रजिस्टर का नाम, ना कोई नंबर। CPU को ऑटोमेटिकली पता होता है कि ऑपरेंड क्या है। मान लो मेरे पास एक ऑपरेंड एक एड्रेस फील्ड है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मेरे पास होगा ऑपकोड, इसके बाद होगा मेरे पास मोड, एक होगा मेरे पास एड्रेस लोकेशन, ठीक है। तो मुझे इम्प्लाइड में एड्रेस लोकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। मेरे ऑपरेंड के अंदर ही मेरा दोनों चीज़ होती हैं। एक मेरा ऑपरेंड होगा, एक मेरा ऑपरेशन क्या करना है, दोनों चीज़ें मेरे ऑपकोड के अंदर होंगी। इसमें मुझे कुछ भी एक्सप्लिसिटली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, सब मेरा इम्प्लिसिट होता है। नेक्स्ट आता है मेरा इमीडिएट। इमीडिएट क्या कहता है? द ऑपरेंड फील्ड कंटेन्स द एक्चुअल डेटा वैल्यू, नॉट द एड्रेस। मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस फील्ड होता है उसमें एक्चुअल डेटा लिखा हुआ होता है। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें मेरा जो एड्रेस फील्ड है उसमें मेरा ऑपरेंड मिल जाएगा। मुझे कहीं भी किसी और मेमोरी लोकेशन पर, किसी रजिस्टर पर जाने की नीड नहीं होगी। जहां मेरा ऑपरेंड होना चाहिए एड्रेस फील्ड में, वही मेरा प्रेजेंट होता है। तो होता है मेरा इमीडिएट मोड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट डायरेक्ट मोड पे। द डायरेक्ट एड्रेस फील्ड कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, रिक्वायर्स ओनली वन मेमोरी रेफरेंस टू फाइंड द ऑपरेंड। मतलब डायरेक्ट में क्या होता है, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड फील्ड डायरेक्टली ऑपरेंड की मेमोरी एड्रेस को देता है। यानी इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस दिया गया होगा, CPU सीधा उस एड्रेस पर जाता है और डेटा फैच कर लेता है। इसमें कोई पॉइंटर, कोई कैलकुलेशन, कोई रजिस्टर मूवमेंट की नीड नहीं होती। जैसे कि अभी बताया था, मान लीजिए ये मेरा एक फील्ड है, ठीक है। अब ये मेरा ऑपकोड हो गया, ये मेरा मोड हो गया, ये मेरा एड्रेस फील्ड हो गया, ये मेरी मेमोरी लोकेशन हो गई। अब इसमें कहीं मेरा ऑपरेंड रखा हुआ होगा। मान लो यहाँ रखा हुआ है मेरा ऑपरेंड, ठीक है। अब क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो मेरा एड्रेस फील्ड है वो सीधे जाएगा ऑपरेंड के पास, कोई फर्दर मूवमेंट की नीड नहीं होगी। ये होता है मेरा डायरेक्ट मोड। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट पे। तो द एड्रेस फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इन विच टर्न होल्ड्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, रिक्वायर्स टू मेमोरी रेफरेंसेस। अब इसमें होगा क्या, मान लीजिए ये मेरी मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे मेरा इफेक्टिव एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है, EA इफेक्टिव एड्रेस। अब एड्रेस फील्ड जाएगा, वो जाएगा सीधा मेरा इफेक्टिव एड्रेस पर। इफेक्टिव एड्रेस बताएगा कि मेरा ऑपरेंड कहाँ है, तो फिर मेरा जो एड्रेस फील्ड है ऑपरेंड को एक्सेस करेगा। इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में एक्चुअल ऑपरेंड का एड्रेस नहीं होता, उसके अंदर एक और एड्रेस होता है जो कि मेरा एक्चुअल एड्रेस देता है। तो ये होता है इनडायरेक्ट, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। आप जाओगे इफेक्टिव एड्रेस पे, इफेक्टिव एड्रेस देगा एक्चुअल एड्रेस। नेक्स्ट होता है मेरा रजिस्टर डायरेक्ट। अब द एड्रेस फील्ड स्पेसिफाइज द CPU रजिस्टर दैट होल्ड्स द ऑपरेंड। रजिस्टर में क्या होता है कि मेरा जो ऑपरेंड है वो मेमोरी में नहीं होता, डेटा सीधा CPU के रजिस्टर में रखा हुआ होता है। और इंस्ट्रक्शन के अंदर एड्रेस फील्ड में मेमोरी एड्रेस नहीं, रजिस्टर का नाम दिया गया होगा। मतलब CPU को मेमोरी में जाकर डेटा फैच नहीं करना, वही डेटा CPU के अंदर एक छोटे से बॉक्स, जैसे रजिस्टर कहते हैं, उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा। मतलब ये मेरा एक एड्रेस फील्ड है, मेरा ऑपकोड, मॉड और एड्रेस फील्ड। अब ये क्या होगा, इसमें जो मेरा डेटा है वो सीधे एक
रजिस्टर में पड़ा हुआ होगा, मेरा जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर में पड़ा हुआ होगा यहाँ पे, सो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर लूंगा। नेक्स्ट आता है मेरा रिलेटिव। द एड्रेस फील्ड ए इज एडेड टू द प्रोग्राम काउंटर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस। इसमें क्या होता है, मैं इफेक्टिव प्रोग्राम काउंटर प्लस जो मेरा एड्रेस फील्ड है ए, उन दोनों को प्लस करता हूं तो मेरा एक इफेक्टिव एड्रेस मिलता है, और इफेक्टिव एड्रेस पे जाके मैं अपने ऑपरेंड को एक्सेस कर पाता हूं। ये होता है मेरा रिलेटिव मोड। मतलब अगर हम रिलेटिव एड्रेस मोड की बात करें तो मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर एड्रेस फील्ड में कोई फिक्स्ड मेमोरी एड्रेस नहीं है, बल्कि एक ऑफसेट दिया दिया हुआ होता है। जैसे कि ये एड्रेस फील्ड ए है, सीपीयू उस ऑफसेट को अपने करंट प्रोग्राम काउंटर के साथ ऐड करके एक फाइनल मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट आता है मेरा इंडेक्स्ड। द एड्रेस फील्ड ए इज एडेड टू द वैल्यू स्टोर्ड इन द स्पेसिफिक इंडेक्स रजिस्टर IX टू फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस। अब इंडेक्स्ड में क्या होता है, इस मोड में डेटा कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर्ड होता है, जैसे कि एरे एलिमेंट्स। इंस्ट्रक्शन बेस एड्रेस देती है जहां एरे का फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ होता है। अब जो मेरा इंडेक्स रजिस्टर होगा वो बताता है कि किस नंबर एलिमेंट को एक्सेस करना है, एलिमेंट नंबर 1 2 3 किसको मुझको एक्सेस करना है। तो सिंपल सीपीयू क्या करेगा, मेरा जो एड्रेस फील्ड है और मेरा स्पेसिफिक इंडेक्स रजिस्टर है, दोनों को ऐड कर देगा, वहां से मेरा एड्रेस निकल आएगा जहां पे मेरा ऑपरेंड रखा हुआ होगा। तो ये थे आपके एड्रेसिंग मोड्स। इन डिटेल पढ़ना है आपको और ज़्यादा डिटेल में तो यूनिट 1 आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इतना ही था हमारा आज का टॉपिक। देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन मैंने जितने भी PYQs में आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर रख दिए हैं। 7 मार्क्स क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स क्वेश्चन जो पहले पूछे जाते थे। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, एंड फॉर नोट्स प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।